अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी ला अहब लकी गुलामन ज़किया क़ालत अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन सविया क़ाल कज़ालिका क़ाल रब्बुकी हुवा अलय्या हय्यिनुन वलिनजअलहु आयतन लिन्नास वरहमतम मिन्ना वकाना अमरम मक़दिया। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सिफ़ात के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो सारे जहानों के सरदार और सारे नबियों के इमाम हैं और हमारे पीर मुर्शद हादी और रहबर हैं। इससे पहले हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कर चुके हैं कि किस तरह उनके पास एक अल्लाह का भेजा हुआ फ़रिश्ता आया। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की पनाह चाही तो वो फ़रिश्ता बोला कि काला इन्नमा आना रसूल रब्बिके, कि मैं तो सिर्फ़ तेरे रब का भेजा हुआ हूँ। ले अहब लकी, और मैं तुझे एक बेटा देने के लिए आया हूँ, ग़ुलामन ज़किया, पाक बेटा। तो हज़रत मरियम की परेशानी को दूर करने के लिए हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने इस बात की वजाहत कर दी कि तू खौफ मत कर, ना घबरा, मैं तो उसी अल्लाह का भेजा हुआ हूँ जिस अल्लाह की पनाह लेना चाहती हो, इसलिए तुम परेशान ना हो। मैं तुझे एक बेटा देने के लिए आया हूँ जो नहायत ही पाकबाज होगा। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने उनकी ये बात सुनकर फरमाया, कालत कहा मरियम अलैहिस्सलाम ने, अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन, कि मेरे यहाँ बेटा किस तरह पैदा हो सकता है। वलम यमससनी, मुझे तो किसी बशर ने अब तक छुआ ही नहीं। वलम यमससनी बशरुन, मुझे तो आज तक किसी बशर ने, किसी बंदे ने, किसी इंसान ने, किसी आदमी ने हाथ तक नहीं लगाया। वलम अको बगिया, और ना ही मैं कोई गलत नज़रिया रखती हूँ, ना ही मैं कोई गलत किरदार की मालिक हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हैरानगी से भरपूर जवाब जबरील अलैहिस्सलाम को दिया। तो जबरील अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब में कहा, काला कज़ालिके, कहा उसने कज़ालिके, कि इसी तरह होगा। काला रब्बुके हुवा अलय्या हय्यिनुन, कि तुम्हारा रब कहता है कि ये काम मेरे लिए इंतहाई आसान है। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया जाएगा, बग़ैर किसी छूने के, किसी मर्द ने तुम्हें नहीं छुआ, लेकिन इसके बग़ैर ही अल्लाह ताला तुम्हें बेटा देना चाहता है। और अल्लाह फरमाते हैं कि हुवा अलय्या हय्यिनुन, कि ये काम मेरे लिए बहुत आसान है, मैं ये काम कर सकता हूँ। वलिनजअलहु आयतन लिन्नास वरहमतन मिन्ना, मैं अपनी तरफ से उसको एक निशानी और रहमत बनाना चाहता हूँ। जिस तरह निशानी इस तरह है कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया गया, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ के पैदा किया गया, ये भी खर्क़ आदत थे। तो इसी तरह यहया अलैहिस्सलाम को उस वक़्त पैदा किया गया जब उनके वालिदैन में औलाद को पैदा करने की सलाहियत नहीं थी। तो इसी तरह मैं ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा करके उनको लोगों के लिए एक निशानी और रहमत बनाना चाहता हूँ। नहीं, अल्लाह ताला ये समझाना चाहते हैं कि आप मेरे कामों पर परेशान ना हुआ करें, मैं हर चीज़ पे कादिर हूँ, जो लोग सोच भी नहीं सकते मैं वो काम कर सकता हूँ। तुम्हें ये मालूम हो रहा है कि ये नामुमकिन है, लेकिन मेरे लिए ये चीज़ नामुमकिन नहीं, बल्कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही आसान है।
कि मैं बग़ैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करूं। इसमें एक और बहुत बड़ा सबक है कि जिस तरह बग़ैर वसाइल के, जिस तरह बग़ैर हकीकत के अगर अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, तो फिर अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि वो मरे हुए को दोबारा उठा सकता है, मुर्दों को दोबारा उठा सकता है। चनाचे क़यामत के दिन अल्लाह ताला तमाम मुर्दों को दोबारा उठाएगा, तमाम मरे हुए लोगों को दोबारा ज़िंदगी देगा, जिससे आलम हशर जो है वो लगेगा। तो यही अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को एक निशानी बनाने का फ़ैसला कर लिया है, लिहाजा मैं उसे लोगों के लिए निशानी और रहमत बनाऊंगा। वकाना अमरम मक़दिया, और इस बात को आप हल्का ना लें, बल्कि ये अल्लाह ताला का एक तयशुदा फ़ैसला है। अल्लाह ताला ये मुतय्यन कर चुका है कि ऐसा हर सूरत में हो के रहेगा। तो ये सारे अल्लाह के काम हैं, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, अल्लाह के लिए कोई काम भी मुश्किल नहीं है। तो इस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर खामद के, बग़ैर किसी मर्द के छुए बेटा अता फ़रमाया, और बेटा भी बड़ी शान वाला, जिसका अल्लाह ताला ने ख़ुद ऐलान किया कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों के लिए निशानी बनाना है और अपनी रहमत बनाना है। सो ये थे अल्लाह ताला के, ये अल्लाह ताला के काम हैं। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, तो अल्लाह ताला इस मामले में जो चाहे कर सकता है, उसको कोई पूछने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं। वो मालिक मुख्तार है, वो अहसनुल खालिकीन है। ये हम बातें हमारे लिए तो मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन वो जो जहानों का मालिक है, जो सब का पैदा करने वाला है, उसके लिए ये चीज़ कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला इन हक़ाइक़ को समझकर इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।